दाढ़ी रखने का तो ख्वाब मुझे लगता है कि वो हो नहीं पाएगा। 20 GB, एक घंटे में 20 GB का बैकअप। शफीक क्या चुराया तूने? इतना बड़ा कैमरा लोग यूज करते थे पहले। आईफोन ले, तेरे लिए ये। भारतीय होने के नाते बार्गेनिंग तो अपना हक बनता है। आईफोन अनबॉक्स होगा। हेलो दोस्तों, बोला मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। क्या बोलते, कैसी है पब्लिक? सब बढ़िया एकदम। सो इंटरनेशनल राइड की तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है। जोरों शोरों से चल रही है। और उस तैयारी में एक नया आईफोन लेना। जो मेरे पास आईफोन है वो ये आईफोन 14 प्रो। अभी ये फिलहाल अपडेट हो रहा है क्योंकि मुझे इसका बैकअप निकालना। इसको एप्पल स्टोर में देकर आईफोन 16 प्रो लेने का प्लान है। और इसका बैकअप अगर निकालना है तो मैकबुक प्रो भी अपडेटेड रहना चाहिए, तो मैं उसको भी अपडेट कर रहा हूँ। आईफोन 15 जब लॉन्च हुआ तो अपने को इंटरेस्ट नहीं है। मैं आईफोन लेने का जो मेरा फंडा रहता है ना, वो ऐसा है कि वैल्यू फॉर मनी मिले। अब 14 प्रो और 15 प्रो में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट 16 में है। कैमरा बहुत बढ़िया हुआ है क्योंकि जब मैं अरुणाचल ट्रिप कर रहा था तब समीरन के पास 16 प्रो था, और जो उसने शॉट लिए, कैमरा का इम्प्रूवमेंट मैंने लाइव देखा। अगर मैंने नहीं देखा तो शायद मैं नहीं लेता। तो बस अभी ये सब चल रही है। ये जैसे ही अपना काम कंप्लीट करेंगे फिर मैं लग जाऊंगा। और ऐसा है कि एक बार मैंने बैकअप निकाल के रख दिया और उसके बाद में मैंने सिम ऑन कर दिया, तो फिर जो मैसेजेस आएंगे ना उसका बैकअप नहीं होगा। तो मतलब बैकअप लेने के बाद में मुझे उसको एयरप्लेन मोड पे डाल के रखना है, ताकि जो नए मैसेजेस आए वो सीधा नए सिम पे आए, मतलब नए फ़ोन पे आए, ताकि एक भी मैसेज मिस ना हो। तो ये थोड़े टाइम का जो पीरियड है उसको थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक सिम और है, तो मैं उसको ऑन कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट कॉल्स है वो वहाँ पर आ जाएंगे, जिनके साथ मेरी बातें हो रही है। बाकी जिनके पास वो नंबर नहीं है तो फिर वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। आईफोन हो गया शायद से अपडेट। इसका जो ऑप्शन आ गया है, ये रीस्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी SSD को इजेक्ट करते हैं ना, राइट क्लिक किया और इजेक्ट के बाजू में ही इरेज है। भाई गलती से यहाँ क्लिक हो, इसको यहाँ देना ही नहीं चाहिए। इसको कहीं नीचे दो ना, इसे नीचे लास्ट ऑप्शन में दो। यहाँ क्यों दे के रखा है? इजेक्ट के बाजू में इरेज दे के रखा है। इरेज ऐसी थोड़ी चीज़ है जो बार बार करेगा इंसान। इजेक्ट तो बार बार करता है ना। एनीवे, यहाँ से रीस्टार्ट कर देते हैं। चलो, ये अपडेट हो रहा है, ये भी अपडेट हो रहा है। ये दोनों हो जाए तो फिर इसका बैकअप निकल जाए। गर्मी है भाई, गर्मी है, गर्मी है भाई, गर्मी है। मजा आ रहा है गर्मी में? बस। कब तक रहेगा ऐसा? और 2 महीना? नहीं, 3 महीना भाई। तो स्टार्टिंग में अभी तो क्या अप्रैल आएगा, मई जून जुलाई। तुम लोग तड़पो। बल्लू फरार है। बल्लू फरार कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। जब तक ये अपडेट होता है तब तक मैं अपने लिए एक ग्रीन टी बना लेता हूँ। ग्रीन टी के लिए पानी गर्म करना पड़ेगा। पानी गर्म करने के लिए रख दिए, ग्रीन टी निकाल लेंगे। आजकल ये 2 तरह का ग्रीन टी है जो मैं पीता हूँ। ये गिरनार का है, नॉट स्पॉन्सर्ड, बट इसका स्वाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई। एंड सेकेंड इज़ समाहन, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन है, बट ये जब गले में खराश वराश होता है उसके लिए अच्छा है। लास्ट रमज़ान में जब मैं अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहा था तब उन्होंने कहा था कि ये यूज़ करना, और अच्छा लगा था, तो इसलिए मैंने वापस ही मंगा लिया। अभी हम पियेंगे गिरनार। देखा मैंने, कुछ कमेंट देखे मैंने, लोग बोल रहे हैं बाल कटवा लो भाई। इस बार मैंने सोचा था कि बाल बड़े करेंगे, दाढ़ी मूछ रखेंगे, थोड़ा सत्या जैसा लुक। दाढ़ी रखने में प्रॉब्लम ये है कि ना ठीक से पैचेस आते ही नहीं है, जस्ट लाइक शाहरुख खान। सो दाढ़ी रखने का तो ख्वाब मुझे लगता है कि वो हो नहीं पाएगा। मूछ एकदम बढ़िया आता है, मूछ रख सकते हैं, लेकिन मूछ अभी रखने का प्लान नहीं है। बट बाल बड़े करने का था, लेकिन बाल भी अभी ऐसा हो गया है कि पहले चुल्लू भर शैम्पू से बाल पूरे साफ हो जाते थे, अब इतना शैम्पू लेना पड़ता है पूरे बाल को धोने के लिए। तो खर्चे तो बढ़ते हैं, बट कोशिश करता हूँ मैं। आज शायद हेयर कटवाने के लिए जाऊँगा और उनको जाके बोलूँगा कि बाल बड़े करना उस हिसाब से ही काटना कि बड़े होने के बाद थोड़े अच्छे लगे। क्योंकि एक तो बाल बड़े होते तो अच्छे लगते हैं, या तो बाल छोड़े हो तो अच्छे लगते हैं। बीच में जब एक बाल का लेंथ आता है ना तब अच्छे नहीं लगता। मैं कैप बहुत पहनता हूँ, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से मैं कैप नहीं पहन रहा, ऐसे ही छोड़ कर रखा हूँ कि भाई जंगली जैसे देखो मेरे बाल बड़े हो गए। ग्रीन टी रेडी, बढ़िया है। हो गया है। एप्पल इंटेलिजेंस, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैसे एप्पल इंटेलिजेंस कुछ तो नया आया है। जाले सेटअप लेटर, अपन इसको सेटअप लेटर, इसको बाद में सेटअप करेंगे। ये भी हो गया। अब इसका एक बैकअप निकालना है। आईफोन के बैकअप के लिए आईफोन के वायर को, लाइटनिंग केबल को यहाँ लगाओ, दूसरा लगाओ आई मैकबुक में और बैकअप निकालो। ट्रस्ट
बिल्कुल ट्रस्ट, जैसे आप मुझे ट्रस्ट करते हैं वैसे मेरा आईफोन बोल रहा है कि क्या तू मुझे ट्रस्ट करता है। मेरे आईफोन का स्टोरेज है 1 TB और 194 GB मात्र अवेलेबल है। मतलब इतना सब भर गया, इसका मतलब बैकअप को भी काफ़ी टाइम लगेगा। चलो मैं ये कर लेता हूँ, ग्रीन टी का मज़ा ले लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया, लगता नहीं कि ये आज बैकअप ले पाएगा। आपका रिपोर्ट दिखाता है 149 को हमने शुरू किया था, अब 247 हो रहा है। 1 घंटा समझ लो, 1 घंटे में इसने जो बैकअप निकाला है वो सिर्फ और सिर्फ 20 GB का निकाला है। अगर ये ऑनलाइन बैकअप कहीं हो रहा होता तो भी समझ में आता है कि चलो ठीक है, टाइम लग रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, बट ये बैकअप तो वायर के थ्रू बन रहा है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? 1 घंटे में अगर 20 GB हुआ है तो आप कैलकुलेट करो कि अगर इसको 800 GB भी बैकअप लेना है तो कितना वक्त लगाएगा ये। तो इसने सारा प्लान गड़बड़ कर दिया। मुझे लगा था कि 1 से 2 घंटे में बैकअप निकल जाना चाहिए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे, जाके नया फ़ोन लेके आएंगे, इसको दे देंगे, बाय बाय कर लेंगे। अब 20 GB, 1 घंटे में 20 GB का बैकअप। आज के दिन कोई बैकअप प्लान नहीं था, एक प्लान था बैकअप लेने का। उस बैकअप प्लान ने मजबूर कर दिया कि कोई बैकअप प्लान बनाओ। इस बैकअप के चक्कर में ना मेरा 3 घंटा चले गया। अभी मैंने क्या किया है कि अपने आईफोन से थोड़े और फाइल्स डिलीट किए और बैकअप पे लगाया। अभी 700 GB का बैकअप है, पहले था लगभग 800 साढ़े 800 GB का बैकअप। घर से खाना आ गया तो खाना खा लेते, फिर से जो बैकअप लगाया है दिखा देता हूँ मैं। जब बैकअप शुरू होता है ना तो ये ऐसा एक लाइन आता है। तो जस्ट अभी बैकअप शुरू हुआ है, देखते हैं करता है कि नहीं करता है। पहले वाला जब बैकअप लगाया तो हो सकता है कि उस पर कुछ ग्लिच आ गया हो, तो एक बार फिर से ट्राई किया। खाने में अम्मी जान ने दिया है ड्रम स्टिक का सालन, चिकन का सालन भी है, दाल भी है, चावल और सैलड। ये 10% भी नहीं हुआ है, निकाल रहा हूँ भाई, नहीं चाहिए। एक बात समझ में आ गई है कि आईफोन का बैकअप लेना है वो 1-2 घंटे का काम नहीं है। वो 1 दिन, 1 रात या 2 रात या 3 रात, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो ये 2-3 घंटे का तो काम नहीं है, इतना समझ में आ गया है। तो अभी प्लान में चेंज होना, अभी हम जा रहे हैं एप्पल के शोरूम में जो कि BKC में है। वहाँ जाके थोड़ा पता लगाते हैं इसका कितना मिलेगा और कितना प्राइस है iPhone 16 Pro 1 TB का। साथ में वो भी लेते हैं, लेकिन उसका भी देखते हैं कितना मिलेगा। लेके चलने में क्या है, कभी कभी चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक होती है और कभी कभी प्लान के मुताबिक नहीं होता। जब प्लान के मुताबिक नहीं होता तो क्या समझने का, वो प्लान किसका है? खुदा का प्लान है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। तो अभी टाइम हो रहा है 4:10। धूप उतनी कड़क नहीं है, थोड़ी शांत है, बर्दाश्त कर सकते हैं। बट दोपहर वाली जो धूप है अराउंड 11, साढ़े 11, 12, 1, 2, 3 बर्दाश्त के बाहर। किल ओ i7 क्या देख लिया मैंने, क्या बड़ी गाड़ी है और इलेक्ट्रिक है। ये गाड़ी 1 BHK का जगह ले रहा है। 1 BHK ज़्यादा ही है, थोड़ा मेटाफरिक मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, बट 1 बेडरूम का तो जगह ले ही रहा है वो। हाँ चालू चालू, सिग्नल खुला नहीं कि हॉर्न बजाना चालू। देखो ना कितनी बड़ी लगती है गाड़ी यार ये। साइड मिरर लोग देखते ही नहीं है यार। मतलब 70% से ज़्यादा लोग होंगे जो अपना साइड मिरर देखते ही नहीं होंगे बाइक का, और 70% से ज़्यादा लोग वैसे भी होंगे जो अपने हेलमेट का स्ट्रैप नहीं लगाते हैं। लास्ट वाले व्लॉग में एक डॉक्यूमेंट आपको दिख गया था जिससे लोगों को पता चल गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर रहे हैं, जूम करके फ़ोटो भेज रहे हैं, देखो MS के पता लग गया कहाँ जा रहे हो। अरे वाउशा, ये खेल है, सस्पेंस कहते हैं इसको। इस खेल में तभी तो मज़ा आएगा ना जब थोड़ा हिंट भी देता रहूँ, थोड़ा ऐसे आपको चीटिंग करते रहे, तभी तो समझ में आएगा ना। अब देखो मैं चाहूँ तो पहले दिन ही बता सकता हूँ, 1 हफ्ते पहले ही बता सकता हूँ और गाना गा सकता हूँ, देखो यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन उतना मज़ा नहीं आता बड़ा। और एक BMW की क्या बात है, मेरे को BMW आज दिख ही रही है, दमन रजिस्ट्रेशन। तो समझने का वीडियो, हम भी यहाँ से ढील देते रहते हैं ताकि आप लोग वहाँ से लपेटो। जब मैं राइड करता हूँ ना तो ये वाइज़र हर दिन क्लीन होता है और दिन में 2-3 बार क्लीन होता है, लेकिन जब मुंबई में होता हूँ ना ये वाइज़र क्लीन होता ही नहीं है। मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद इसका वाइज़र मैंने क्लीन किया है, वो भी रात को क्लीन किया था। अब विजन क्लियर है हमारा। ये कचरा उठाने की गाड़ी जा रही है, ये है क्लीन अप। मुंबई की कचरा उठाने वाली गाड़ी ऐसी होती है, देखो भाई लोग, और बहन लोग भी तो होंगे भाई लोग और बहन लोग। राइट साइड में देखो, राइट साइड में मीठी नदी, गटर बिल्कुल मत बोलना, वो मीठी नदी है, भले ही अभी कंडीशन कैसा भी हो, है तो वो मीठी नदी।
ये हम पधार चुके हैं BKC में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यहीं पर है और ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से बहुत पास में है। शफीक आगे जा रहा है, शफीक को पता है कहाँ से बाइक की एंट्री मिलती है, क्योंकि मैं कभी बाइक लेके यहाँ पर आया नहीं हूँ। तो भाई साहब स्कूटर में इतनी सारी चीज़ें लेके जा रहे हैं, माचिस की डिबिया लेके जा रहे हैं, सही है। सिगरेट लेके जा रहे हो हैं, सही है सही है। क्या से क्या बन गया BKC यार, फ्लाईओवर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एक टाइम पे कुछ नहीं था यहाँ पर, कमर्शियल हब बन गया है ये। भाई क्या जुगाड़ू तरीके से लेके जा रहे हैं स्कूटर पे यार। ये लेफ़्ट साइड में जंबो थैली एक, राइट साइड में 2 जंबो थैली। ये कहाँ गया अपना शफीक? मैं जंबो थैली देखने के चक्कर में शफीक कहाँ निकल गया? शफीक निकल गया आगे। ये जियो वर्ल्ड ड्राइव में मैं पिक्चर देखने तो आया हूँ, गंगूबाई। और ये हम एंट्री लेते हुए पार्किंग की टिकट निकालनी पड़ती है। टिकट मिल गई। क्या बंदोबस्त है यहाँ पर, इस पर क्या लिखा है? टाइमिंग वाइमिंग लिखा होगा और क्या लिखा होगा। अंदर आते ही दूसरे बंदे मिले रास्ता दिखाने के लिए, और एक बंदा यहाँ पर, बाप रे, तीसरा बंदा। ये ग्रीन लाइट के साथ खड़े हैं, एकदम लाइन पे प्रॉपर रख दिए गाड़ी को। और सामने और एक ड्यूक 250 है। 250 का ये कलर कब आया? बढ़िया दिख रही है, दूर से तो 390 दिख रही थी। मेरा बाल तो सही में बड़ा हो चुका है, मेहनत किया है इसको बड़ा करने में, सेट भी हो गया हेलमेट पहन के। शफीक ने एक बच्चे का फ़ोटो ख़राब कर दिया, मस्त उसकी माँ वीडियो बना रही थी वहाँ पर। और हाँ, तो उल्टा चल के क्यों गया? तेरे चक्कर में मैं भी उस लेन में चले गया था ना। मैं जब यहाँ पर पहली बार आया था ना, तब यहाँ पर इतने ब्रांड्स नहीं थे, खाली खाली लग रहा था। अभी ऐसा देख के लग रहा है कि हाँ भारत गया है पूरा। प्लेजेंट में ज़्यादा रश होता है, मतलब ज़्यादा क्राउड होता है। यहाँ पे इतना नहीं है, यहाँ पे आराम से चिल होकर। हाँ, लेकिन ज़्यादा लोग को पता नहीं होगा ना यहाँ का, या पता नहीं, पता भी होगा, जियो ने तो फुल भर के प्रमोशन किया हुआ है। आ गए हम लोग फाइनली। अगर शफीक नहीं होता तो शायद मैं भटकते रहता। दिस इज़ 15, हेलो 16E 16 प्लस, कलर्स तो प्यारे प्यारे हैं। 16 प्रो ये अपने लाइक की चीज़ है भाई। ये मोबाइल देना है मेरे को, कितना मिलेगा इसका? 150 रुपया देगा। आपके 14 प्रो 128 GB का जो है 1 टेराबाइट है, राइट? हाँ, 1 TB का है। हाँ, एस्टीमेट प्राइस है 55,700। दैट्स एन अच्छा। अप टू प्राइस, पोटेंशियल प्राइस। हाँ, अगर इसको हम इस पे क्रेडिट अप करते हैं आपके न्यू फ़ोन पे, तो ये जो न्यू फ़ोन आपको 1 टेराबाइट ही देखना है। हाँ 1 टेराबाइट देखना 1 टेराबाइट का जो प्राइस आएगा आपको, ये आएगा फुल पेमेंट में 14 विदाउट द ऐप, विदाउट एप्पल केयर पे, राइट। तो अभी हम चेक कर रहे हैं, मतलब इनके पास एक डिवाइस है जिससे पता नहीं किस तरह से ये चेक कर रहे हैं, लेकिन ये चेक करके बता देंगे कि इसका बाय बैक प्राइस कितना मिलेगा अपने को। प्रेम भाई थोड़ा सा लेट हो गया, मैं यहाँ पे BKC में आया था आईफोन लेने के लिए, बस थोड़ा उनको बोलो ना आधे घंटे में मैं आ जाऊँगा, ठीक है। एप्पल केयर। शफीक क्या चुराया तूने? जो एप्पल केयर है ये डे ऑफ परचेज से स्टार्ट होता है, मतलब आज से स्टार्ट होगा। और मतलब 1 साल का जो वारंटी है वो लिमिटेड वारंटी है, उसमें फिजिकल लिक्विड डैमेज कवर नहीं होता है। एप्पल केयर में वो भी होगा। हाउ मच इज द कॉस्ट? एप्पल केयर के साथ इट्स कमिंग टू 147,300। थैंक यू। चलो हो गया अपना, बाय। ये फ़ोन कहाँ छोड़ के जा रहा हूँ मैं? तो हमारे पास जो 13 प्रो मैक्स था उसका बायबैक हमें मिला 43,500 रुपीज़ बराबर। और ये जो मेरे पास फ़ोन है ये है आईफोन 14 प्रो। तो 14 प्रो का प्राइस कितना आ रहा था? 57,000 समथिंग, 55,000 आ रहा था। बट इसका बैकअप इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेरे सारे डेटाज है, फाइनेंशियल डेटा, सब डेटा। तो अभी जब तक इसका बैकअप नहीं निकलेगा तब तक मैं इसको दूंगा कैसे? इसका बैकअप निकलते जाएगा टाइम, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, पता नहीं कितना दिन। सो अभी मेरे पास बहुत सारा टाइम है इस आईफोन से इस आईफोन में बैकअप ट्रांसफ़र करने के लिए। अब वो जो फ़ोन है वो तो गया शफीक। अब ये वाला फ़ोन का क्या करेंगे? ये वाला फ़ोन शफीक को जाएगा क्या? ठीक है, हमारा काम तो हो गया। मैंने 5 बजे का टाइम दिया था बाल कटवाने के लिए और अभी 5:10 हो रहा है, तो फटाफट पहुंचना पड़ेगा। चलो खरीद लिया भाई फ़ोन, इसको घर पे जाके अनबॉक्स करेंगे। टोटल प्राइस पड़ा अपने को 1,43,000। नहीं देखने दे, मैसेज आया होगा ना कितना कटा है? 1,47,300। हाँ 43 वहाँ पर बायबैक मिल गया अपने को। 20,000 रुपये जो लगा था वो लगा था एप्पल केयर सर्विस में, लगा था 20,000 रुपये। 20,000 माइनस करेंगे वो कितना हो गया? 170। अगर हम ये बाहर से लेते हैं लाइक तो दुबई से या कैसे, तो क्या डिफरेंस आता? फ़ोन अपने को सस्ते मिलते हैं बट मुझे वो GST नहीं मिलता अपने को वहाँ पर। और जितना GST अपने को मिलता हाँ उतने अपने को वहाँ से डिस्काउंट मिल जाता, मतलब कम में पड़ जाता। नहीं मतलब उतना ही पड़ता, प्लस वहाँ पर क्या है 2-3% फॉरेक्स चार्जेस भी लगाते हैं।
तो मिला जुला के उतना ही हो जाता है, ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। तो मतलब उतना उसके लिए क्या चिंदीगिरी करना है, तो इसीलिए ले लिया। क्योंकि इसके कैमरा बहुत अच्छा है, तो मेरे को कंटेंट बनाने में हेल्प मिलेगी, तो इसीलिए मतलब इन्वेस्टमेंट है ये। अगर कंटेंट नहीं बना रहा होता तो फिर उसी से काम चल जाता। अगर मैं कंटेंट नहीं बना रहा होता आईफोन 14 भी नहीं लेता मैं। बड़ा इंजन है भाई, कॉफ़ी बनाने की मशीन है। कैमरा है क्या वो? अबे कैमरा है ये, बड़ा है, फिल्म कैमरा है ये। ड्रीम बॉक्स प्रोजेक्ट, क्रेजी है भाई ये तो। इतना बड़ा कैमरा लोग यूज़ करते थे पहले भाई। लेंस देख, ये भाई 90 से पहले का कैमरा है। डिटेल है भाई, पढ़ लो आप। मैं तो चला। तो अभी हम अपने डीजे हाउस में पॉकेट 3 से शूटिंग कर रहे थे। बंदे आके बोले कि नहीं वो अलाउड नहीं है। मैंने कहा कि कैमरा तो छोटा ही है, बोलते प्रोफेशनल कैमरा अलाउड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मोबाइल से आप कर सकते हो। तो मोबाइल से कर रहे हैं, बट हो गया, अपन निकल रहे हैं अभी। उससे महंगे कैमरे से लोग शूट कर रहे हैं। ये आईफोन महंगा होता है, उससे महंगा है, पॉकेट से महंगा है भाई। ये बात तो सही बोला है, कभी कभी सही बोलता है, हमेशा सही बोलते हैं। हमेशा सही बोलता है। चलो भाई, अपनी बाइक यहाँ पर है। ये कवर तो कुछ काम का नहीं है, आईफोन ले तेरे लिए ये। और ये कैमरा भी लेके जा, भी कुछ काम का नहीं है। सो मैं घर में पहुँच के इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोल। घर पे करेंगे जब अनबॉक्सिंग। हाँ ठीक है। BMW क्या हो रहा है आजकल? मेरे को BMW ज़्यादा क्यों दिख रही है? लेट हो गया मैं। तो अभी वहाँ पर क्या है कि अपने प्रेम भाई है ही नहीं, तो वहाँ जाके मुझे मिलना है M से। निकलना किधर को है? 15 मिनट से 2 घंटा का 50 रुपये। ये लो 50 रुपये। अंडरग्राउंड से अभी फर्स्ट फ्लोर पे आ रहे हैं। चलो यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। अब हमें जाना है बांद्रा में, बांद्रा वेस्ट में। आईफोन आ गया भैया हमारे पास, नया आईफोन 1TB 16 Pro नेचुरल कलर में। भारतीय होने के नाते बार्गेनिंग तो अपना हक बनता है। मैं भाजी वाले के साथ बार्गेनिंग नहीं करूंगा, लेकिन मॉल में क्या है ना, तो मैं बार्गेनिंग ज़रूर करता हूँ। तो मैंने पूछा कि थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। सो उन्होंने कहा कि आपने GST डिटेल दिया है, इसका मतलब ये बिज़नेस पर्पस के लिए आप परचेस कर रहे हैं, तो उसमें डिस्काउंट नहीं है। इंडिविजुअल के लिए डिस्काउंट मिलता है। तो मैंने कहा कि इंडिविजुअल के लिए कितना डिस्काउंट है? वो कह रहे 2000 रुपये। मेरे को यहाँ पर 18% मिल रहा है ना, तो बिज़नेस में फ़ायदा ही है ना। अगर इंडिविजुअल होता तो शायद मैं इंडिया से आईफोन नहीं लेता, मैं बाहर से ही लेता आईफोन, और हमेशा बाहर से ही लेता फिर। अभी बाल कैसे कटवाना है उसके ऊपर सोच रहा हूँ मैं। दुविधा चल रही है मन में कि इसको बढ़ाऊँ या छोटे ही रखूँ। बड़े बाल रखने में ख्याल रखना पड़ता है। ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, वहाँ जाके थोड़ा सजेशन लेंगे मिस्टर M से, उसके बाद डिसाइड करेंगे। क्या तुरंत डिसीजन लिया मैंने यार, क्या तुरंत। मैंने ये सोचा था कि पहले आईफोन देख लेंगे, बायबैक का प्राइस देख लेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे, रात को मेरा वाला फ़ोन जो है उसको बैकअप पे लगाएंगे, और अगले दिन सुबह 11 बजे खुल जाता है, तब जाके आईफोन लेंगे। बट शफीक ने बोला कि 13 Pro Max का भी पूछ लेते हैं कितना बायबैक मिलेगा, और उसका अच्छा प्राइस मिल रहा था। तो मतलब 43,000 समथिंग कुछ मिला था, और इस पर कुछ मिल रहा था 57। तो 10,000 का मुँह नहीं देख रहा था मैं, और ले लेते हैं, ले लिया। तो अभी हमारा आईफोन 13 Pro Max नहीं है हमारे पास, दे दिया हमने उसको। बट इनके पास क्या टेक्नोलॉजी है यार, कोई अभी इंडिविजुअली ह्यूमन चेक नहीं करता है कि आईफोन में क्या ख़राबी है, कि उसका स्क्रीन कोने कोने में चेक कर रहा है कहीं स्क्रैच लगा है या नहीं लगा है, कैमरा सही है या नहीं सही है। आईफोन खुद बता दे रहा है। व्हाट अ टेक्नोलॉजी है। ओहो पौशा केन ये मतलब वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये। इसी का इंजन उसमें भी लगा होता है, लंबोर्गिनी उरुस में भी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस साथ में चल रही है, साथ में ही ये लोग कैमरा निकाल के चेक कर लेते होंगे कि किसका PUC नहीं है, किसका इंश्योरेंस नहीं है। अभी तो बहुत इजी हो गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। सिर्फ ऐसे नंबर प्लेट से ही बता देंगे कि तुम्हारे गाड़ी में क्या चीज़ नहीं है, कागज पत्र दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। टेक्नोलॉजी है। मेरे लेफ्ट साइड में लीलावती हॉस्पिटल, अमिताभ बच्चन जी जो बीमार पड़े थे यहाँ पर आए थे। सेलिब्रिटी हॉस्पिटल है, यहाँ आम आदमी नहीं आ पाएंगे। आम आदमी अगर आना है तो इंश्योरेंस लेके ही आ सकता है यहाँ पर। बिना इंश्योरेंस के यहाँ पर आ गए तो फिर पूरी दौलत ख़त्म हो जाएगी। इतना महंगा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल तो आजकल बिजनेस हो गया है भाई, प्रॉफिटेबल बिजनेस। बट मैं इधर क्यों आ गया रे बाबा, मेरे को यहाँ आना ही नहीं था। पावर ऑफ हैबिट की वजह से मैं यहाँ पर आ गया। मुझे जाना है हिल रोड पे, मतलब लिंकिंग रोड के पास, और मैं इधर आ गया और ऑलरेडी मैं लेट हूँ। वाह, आईफोन की खुशी में दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। एक तो गम में काम नहीं करता दिमाग, और दूसरा खुशी, ज़्यादा खुशी और ज़्यादा गम
कौन सी बाइक लेके जा रहा भाई? टो हो रही है एक बाइक यहाँ पर, मेरे को दिखी दूर से। कौन सी बाइक है वो? आई वॉन्ट टू हैव अ क्लोजर लुक ऑफ दैट बाइक। व्हाट इज़ दैट बाइक? ट्रायम की छोटी बाइक है और इतना बड़ा टोइंग मशीन। पता नहीं मैं कौन सी गली में घुस गया, कहाँ आ गया। ये एरिया मेरे लिए नया नया सा है। अब लगता है मैप लगाना पड़ेगा। बैंड्रा में ही हूँ लेकिन मैं आया किधर हूँ? रिक्शा वाले इस रास्ते में है, मतलब ये रास्ता कहीं ना कहीं से बाहर निकलता है। ओह राज कपूर, क्या बात है। हाँ अब थोड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। ओके अब अपने को रास्ता पता है। वो ऐसा एक पल के लिए मैं भटक गया था। अंकल जी कहाँ खुजा रहे हो आप? रास्ते के बीचों बीच। ठीक है, यहाँ से राइट लेंगे तो एंड्रूज कॉलेज आ जाएगा और वहाँ से फिर अपने को रास्ता सीधा सीधा पड़ेगा। अगर मैं एंड्रूज कॉलेज में एक दिन पहले आया होता तो मेरा एडमिशन एंड्रूज कॉलेज में होता। वो एक दिन लेट गया मैं, जिसके वजह से मुझे रिजवी में एडमिशन लेना पड़ा। बट जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। रिजवी में गया तो अपने सब भाई लोग मिले वहाँ पर, सब अपने पंटर लोग थे वहाँ पर, सब आयवा पटेल सब लोग वहाँ मिले। यहाँ आता तो फिर यहाँ पर सब अपने को अलग क्राउड मिलता, इनके साथ घुल मिल नहीं पाता मैं। अपन ने प्रेम भाई को फ़ोन करके बोला था 5:30 तक आ जाऊँगा मैं, 5:36 हो गया, 6 मिनट और लेट हो गए। ये पहुँच गए सलोन। ऑलराइट गाइस, बैठ गए। मिस्टर यम इज़ हियर एंड मैंने डिसाइड किया कि बाल बड़े नहीं करेंगे, हम मीडियम ही रखेंगे। तो दिस इज़ बिफोर आफ्टर। आपको मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके बॉयज़, निकलते हैं। एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया यहाँ पर, तो अभी स्टाइलिंग किया नहीं है मैंने, क्योंकि वैसे भी स्टाइलिंग करते हैं हेलमेट पहनते हैं ख़राब हो जाता है। तो घर पे जाके नहा के खुद ही मैं कर लूँगा स्टाइलिंग। मेरे को जल्दी इसलिए जाना बिकॉज़ 8 बजे मेरी एक मीटिंग है और ये मीटिंग है हमारे क्लोथिंग ब्रांड से रिलेटेड, जिसके ऊपर काम चालू है। बहुत ही स्लो गति से काम चालू है, जैसे सरकारी काम होता है। क्योंकि अभी क्लोथिंग ब्रांड जो है वो मेरी प्रायोरिटी पे नहीं है, प्रायोरिटी पे कंटेंट है। तो मेरा 95% टाइम कंटेंट मेकिंग में ही चला जाता है। जिसने हमारा बाल काटा था उनका नाम था यम, उनका पूरा नाम मेरे को प्रेम भाई ने बताया था, बट वो है मणिपुर से। और जिन्होंने मेरा हेयर वॉश करवाया वो थे आसाम से। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हेयर कट करके जा रहा हूँ मैं। तो भाई iPhone 16 Pro 1 TB तो ले लिया हमने। अब उसके लिए चाहिए कवर, और मैंने कवर ऑर्डर किया है जिसकी कीमत है मात्र 300 रुपये। हद होती है यार, हद होती है। कम से कम 1000 रुपये का तो कवर लेना चाहिए था। और एक स्क्रीन गार्ड लेना है मेरे को। ठीक है, तो कवर ऑर्डर हो गया। स्क्रीन गार्ड मैं घर पहुंच के ऑर्डर करता हूँ। बाल कटवाते कटवाते कवर ऑर्डर कर दिए। और क्या लेना है हमें, और क्या लेना है? एक्साइटमेंट की लहरें इतनी दौड़ रही है कि सब कुछ भूल जा रहा हूँ मैं। ओहो, सिग्नल तो खुला हुआ ही है। देख रहे हो कैसे चलाता हूँ मैं मुंबई में। अंकल जी कहाँ बैठे हैं? चलो अच्छा, ये रूट मेरे कॉलेज का है। जब मैं कॉलेज जाता था तो काफ़ी बार ये रूट लेता था मैं। मुंबई सी ट्रैफिक। जस्ट डॉग्स। मैं ना पढ़ते पढ़ते ना ये जो लास्ट में एस लगा होता ना, ये बहुत बार मिस कर देता हूँ मैं। प्लूरल सिंगुलर वाला थोड़ा फंडा है, मिस्टेक होते रहता है। कि अंकल ने कुर्ता पहना है, चमक रहे, नियॉन कुर्ता पहने हुए मैंने पहली बार किसी को देखा है। ये गली गली से होते हुए हम आ गए घर, मेरा आईफोन इज हियर। एकदम सील पैक। 1,69,900, मतलब 1,70,000 का फ़ोन है 1 TB। 1,70,000 प्लस उस पर 20,000 ऐड कर दो एप्पल केयर प्लस वाला, तो 70, 80, 90, 190, मतलब 2 लाख रुपए। ये माँ, मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। सो अभी जस्ट पहुंचा हूँ और नहाया नहीं, बिना नहाए अपने आप को देख रहा हूँ। तो आप हेयर कट चेक करें आप। तो थोड़ा सा लेंथ हमने छोटा किया, एकदम भी छोटा नहीं किया है। तो इस तरह से अभी हमारा नया लुक है। ये इतना ठीक है। मैं जब बाल कटवा रहा था हमने बोला कि अभी गर्मी का टाइम है, बाल छोटा रहेगा तो अच्छा है समर के लिए। मैंने उसको बोला अपन जा रहा है इंटरनेशनल। अभी मैं बोलने वाला था कि कहाँ जा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वाला मैं बता ही दूंगा, मैं ऑफिशियली बता दूंगा। बाकी अभी टाइम 7:39, तो कर लेते हैं मीटिंग करते हैं।
अमेज़ॉन से एक पार्सल आया है और ये पार्सल भी पार्ट है हमारे इंटरनेशनल ट्रिप का। वो क्या है? वो यहाँ है। ये 2 बैग आया है। What is this? अभी समझाते हैं। ये हमारा टेल बैग, पता ही है ना। टेल बैग के पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे खांचे दिए हुए हैं। एक मैकेनिज़्म है, वो इसीलिए कि इसमें कोई बैग हम चिपका सकें। अगर आप ये देखेंगे इसमें भी सेम मैकेनिज़्म आपको यहाँ पर दिखेगा। इसके अंदर किसी में भी फंसा सकते, कुछ भी फंसा सकते। तो ये ऐसे लगेगा। तो बेसिकली ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि कुछ ऐसे सामान है जो बाहर रहेंगे, जैसे रेनकोट को यहाँ रख देंगे। कुछ और सामान जैसे ग्लव्स या कुछ ऐसे जो बार बार निकालना हो तो एक एक्सटेंशन बना के हम इसको लगा सकते हैं। सो ये तो मैंने अमेज़न से ही ले लिया, अमेज़न से मिल गया था ये, बढ़िया एकदम। तो इसमें एक्स्ट्रा सामान आ जाएंगे। तो ये इस तरफ लगेगा ऐसे और ये लगेगा इस तरफ। बट अभी मेरे दिमाग में ये चीज़ समझ में आई। अब मैं यहाँ पर बैग लगाऊंगा ना, तो ये जो चीज़ है ये स्ट्रैप बांधने के लिए है, तो कहीं वो छुपना नहीं चाहिए। इसको ऊपर करके कर सकते हैं ऐसे, हाँ, मतलब थोड़ा ऐसे ऊपर करके एडजस्ट करना पड़ेगा, बट वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। अब ये चीज़ क्या बता रहा है मैं इसके? आईफोन 16 प्रो लिया है तूने, 1 TB हो भाई। ये क्या दिखा रहा है? वो दिखा। शफीक यहाँ रख के चले गया था। आईफोन अनबॉक्स होगा। ये आइए फिर अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। पहले ये निकला बैग से और ये अटका, इसको फिर हमने ऐसे साइड करके बाहर निकाला। आईफोन 16 प्रो 1 TB। इसको प्यार से रख देंगे क्योंकि ये एप्पल का है, नया फ़ोन। ज़रा देखें ज़रा प्यार से एकदम। ये जुड़ा रहता है गैस के अंदर। अच्छा, ये 2 तरफ से खुलता है। सॉरी माय मिस्टेक। वापस एक बार। अयो अब तो क्या दिख गया। अब तो क्या ठीक है। अभी यार पोपट हो गया, जैसा अनबॉक्स करना था वैसा हुआ नहीं। बॉक्स में आपको मिलता है एक हाई क्वालिटी ड्यूरेबल मटेरियल का C2C चार्जिंग केबल, उसके साथ एक छोटा सा पिन भी। ये पिन से आप कान भी खुजा सकते हैं, सर भी खुजा सकते हैं, सिम कार्ड स्लॉट भी खोल सकते हैं। डोंट ट्राई एट होम। के बाद ये ऐसे कुछ टैबलेट जैसे बुकलेट्स मिलते हैं। ये एक नई चीज़ देखी हमने, टैबलेट शेप में। और कुछ नहीं, मतलब हाई क्वालिटी का बॉक्स है, बहुत मिनिमलिस्टिक चीज़ें रखा है इन्होंने। टेक्निकल MSK। इसका कवर निकालेंगे अभी। ओके, दिस इज आईफोन 16 Pro, iPhone 14 Pro, iPhone 16 Pro, वेरी सिमिलर। मेरे को क्या बड़े फ़ोन पसंद नहीं है तो मैंने इसलिए लिया। सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है इसका सारा डेटा इसमें ट्रांसफ़र करना, बिकॉज खाली करते करते भी मैंने कम से कम 750 GB होगा इसके अंदर जो मुझे यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। क्या पता कितना दिन लगेगा, बट आशा करते हैं कि ये रात तक हो जाना चाहिए। एक मसला और भी आ सकता है क्योंकि मेरे इसमें eSIM चलता है और eSIM यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा तो इसका जो मॉडल है IMEI या जो भी इसके नंबर होते हैं वो सब बदल जाएंगे। इसमें चलेगा कि नहीं चलेगा वो भी देखना है। अगर नहीं चला तो कल मेरे पास समय है, जाके मैं गैलरी में करके आ सकता हूँ। तो इसीलिए आज इसका बैकअप इसमें आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 लाख रुपए का आईफोन खरीद के मुझे बहुत मज़ा आया। जब ऐसा स्वाइप किया था थोड़ा सा ऐसा दिल में थोड़ा स्विच हुई थी, पर ठीक है, अपने उसको एज ए इन्वेस्टमेंट लिया है, ज़रूरी है, काम आएगा। बाकी सब एकदम बढ़िया है। मिलते हैं कल के व्लॉग में, मज़ा आएगा। अभी तो बस कुछ ही दिन बचे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी मैं इसके बाबा। टेक केयर, खुदा हाफिज़, लिव लाइफ ड्रीम। आओ यार गले लग जाओ यार। और ये पाउच अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। This is your Muslim Khan. Welcome to my YouTube channel MSK.